सुन लीजिए, टेलीग्राम पे डाल दूंगा ना, टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो ये तभी नोटबंदी हुआ था, यस, इसलिए नोटबंदी हुआ था। और अभी ये पैसा क्यों वापस, अभी 2000 का नोट क्यों विड्रॉल हुआ? किसी को आपका नोट नहीं पकड़ना है, किसी को करप्शन नहीं पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं करप्शन इससे पकड़ रहे हैं, कोई करप्शन नहीं पकड़ना हमको, हमें किसी को नहीं पकड़ना है। पकड़ने के चक्कर में जो ईमानदार आदमी वो परेशान हो जाएगा, हैरेसमेंट हो जाएगा। अब बेईमान कितने बचे? बहुत कम बचे, 10%। 90% ईमानदार हो गए, यानी व्यापारियों की बात करो। अब अगर हमने चूड़ी कसी ज़्यादा कि बैंक में ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं, और अगर व्यापारी परेशान हुआ तो ऐसी की तैसी कर देगा। हाँ, भरा बैठा है, पूरा टैक्स भर रहा है, अब राजा हो गया, और सिर्फ उसके मुकुट है, आपको नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, मुझे तो दिख रहा है। और हाथ में डंडा लेके बैठा, कोई आया ना उससे बात करना, सीधे एक डंडा चिपकाता, बैठ तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारे इंस्पेक्टर की, ठीक है ना। तो अब उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। आपको लगभग 2 लाख करोड़ का टैक्स दे रहा है व्यापारी। व्यापारी को परेशान नहीं करना, ये बात एकदम स्पष्ट है, सरकार ने एकदम स्पष्ट बोल रखा है। तो फिर अगर आखिर नोट का विड्रॉल क्यों किया? वो जो नोट जो अलमारियों में बंद था ना, उसको बाहर लाने के लिए। पूरी दुनिया में रिसेशन आ रखा है, 6 लाख करोड़ आपके बाहर आ जाएंगे, 6 लाख करोड़ घूमेगा ना मार्केट में, हो गया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हमें चाहिए नहीं किसी को पकड़ने की, हमें जरूरत ही नहीं, उसको पकड़ के क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं, मिल बटे सन्नाटा। 6 लाख करोड़ पे क्या पेनल्टी लगा लोगे? उससे ज़्यादा तो उस पैसे को रोटेशन घुमा घुमा के कर लोगे ना। नहीं तो वो 6 लाख करोड़ फिर जितना आपने छापा मारा वो डिस्प्यूट में गया पैसा, क्या होगा उस पैसे का? अभी वो तिजोरी में बंद है, फिर कहाँ बंद होगा मालूम है? फिर उस पर कपड़े पर सील चपड़ी लगेगी और वो कोर्ट में जाके बंद हो जाएगा। तो कोर्ट में बंद करने के लिए थोड़ी करा है विड्रॉल, फिर तो पर्पज ही फेल हो गया हमारा। विड्रॉल कराने का सिर्फ एक ही पर्पज है, मार्केट में पैसा लाना, और मार्केट में पैसा आ गया, बात खत्म हो गई। इकोनॉमी बढ़ानी है, इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसे की कमी ना होने पाए किसी व्यापारी को कहीं भी। मार्केट में पैसा आने का मतलब क्या हुआ, समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। 2000 का नोट है, 30 तारीख लास्ट डेट है विड्रॉल की, 30 तारीख तक आपको बैंक को जमा करना है, यानी पैसा किसके पास आ गया? बैंक के पास। 6 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आ गया। अब 6 लाख करोड़ का क्या करेगा? लोन बांटेगा ना दबा के, 6 लाख करोड़ और आ गए, और 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज खुलेंगी, बिजनेस होंगे, और पैसा जनरेट होगा। आनंद आया? समझ में आ गया? नोटबंदी विड्रॉल का पर्पस समझ में आ गया? जरूरी नहीं हर बार डंडा मारने के लिए किया हो, कभी कभी किसी और पर्पस के लिए भी किया जाता है। इस बार वाला पर्पस बहुत क्लियर है, सिर्फ बिजनेस के लिए किया गया। जो पैसा बंद पड़ा है तिजोरियों में, उस पैसे को मार्केट में लाना था, वो ले आए। आ गया ना 2000 के नोट दिखने लगे ना, सबको दिखने लगे ना। देख रहे थे कैसे पहले तहखानों में बंद थे नोट, हाँ ठीक है, तो अब सबको दिखने लगे, बस यही चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें किसी को नहीं पकड़ना, हाँ तेरे पास 2000 का नोट है, तेरे रेड मारेंगे, तेरे 2 नंबर का, तेरा काला, कोई बात नहीं, काला है ना, बैंक में जाएगा ना बेटा, कैसे एडजस्ट करेगा बता? अब तो अपने दोस्त को ढूंढेगा जिसके ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे, उसको तो पैसा देगा, उससे एडजस्टमेंट कराएगा, करा ले, कितना करा लेगा? 2 करोड़, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 करोड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। 10 करोड़ हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाले को। तुम तो ना करा पा रहे बेटा, तुम्हारे तो सांसें फूल जाएंगी इसको कराने में। 2-4-10 करोड़ पे किसी की निगाह नहीं है, बड़े लोगों पे निगाह है। अब वो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? वो देखें, और एडजस्टमेंट कर भी लेंगे सर, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि सिस्टम में पैसा आना चाहिए था, वो सिस्टम में आ गया पैसा। पहले भी यही दिक्कत हो रही थी, पैसा सिस्टम से बाहर था और नकली नोट आ चुके थे इतने ज़्यादा कि आपकी पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देते। आज सिस्टम में पैसा आ गया, काम खत्म। हमारा पर्पज इतना ही था। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, पर सच्चाई तो यही है। और अगर आप सच के साथ चलेंगे तो भले में रहेंगे। फालतू की इधर उधर मत बातें सुना करो, बहुत सोच समझ के गंभीरता के साथ, बहुत पढ़ने के बाद और 20 लोगों से बात करने के बाद तब मैं आपके पास में कुछ लेकर आता हूँ, है ना। तो इसलिए जो यहाँ बताता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। करना होता ना सर, अब तक छापे पड़ गए होते हैं, धड़ाधड़ पड़ गए। तो मुझे पहले दिन से मालूम था सिर्फ पैसा बाहर लाने का प्रोग्राम है, कुछ दूसरा नहीं है, ठीक है। पहले दिन से इट वॉज वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया था आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट आदेश था आरबीआई को, व्यापारी को परेशानी और आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर। इसलिए वो कैश का बदलने का सिस्टम रखा है। आइए, कोई आधार कार्ड, कोई आईडी मत दो, नोट कैश के बदले कैश बदल के ले जाओ। मैं 10 बार लगूंगा, 10 बार लगो, किसने मना किया है? 20 बार लगो लाइन में, कितने बदलवा लोगे 10-10 नोट करके, कितने? और वो लगाया सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर, चिंता मत करो, हाँ ठीक है ना। तो कोई भगदड़ नहीं मचने वाली, कोई कुछ नहीं होने वाला। सरकार को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना सरकार को छापा मारना, ना सरकार आपके इनकम टैक्स के छापे मारेगी, ना आपकी बैलेंस शीट को आके देखेगी। हाँ, अगर आपका रोजाना का ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए आप निकालते हो, 5 जमा करते हो, अगर आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं चलता है और ऐसी कंडीशन में आप 15-20 लाख रुपए या 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए आप जमा कर रहे हो, लगातार जमा कर रहे हो, और 2000 के नोट कर रहे हो, तो जरूर आपको दिक्कत आ सकती है ना, एकदम स्पष्ट है। क्योंकि आपका नेचुरल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है ना। बस इतनी सी बात है, ठीक, क्लियर है। नोट ये वाला विड्रॉल भी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब एक सबसे बड़ी बात,